गोमती के दोनों किनारों पे बसे खूबसूरत से शहर लखनऊ में आज हम हैं। दोस्तों वैसे तो ये शहर हमारी नज़ाकत, नफासत और मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है। आज हम हैं होटल लिवाना में, तो चलिए देखते हैं इसकी खूबसूरती और क्या है यहाँ पे खास। सेहत और जायके से भरे हमारे प्रोग्राम स्वाद में आप सभी का दिल से इस्तकबाल करती हूँ। दोस्तों कहते हैं ना, खूबसूरती सिर्फ देखने की चीज़ नहीं, उसे दिल से महसूस भी की जाती है। और आज हम तो यहाँ पे लेने जा रहे हैं चाय के मज़े। उसके बाद हम बताएंगे कौन है आज हमारा शेफ़ और आज क्या खास हम आपके लिए बनवाने वाले हैं। फिलहाल मैं चलती हूँ चाय पे कंसंट्रेट करने, और आप भी अपने घरों में चाय बना करके उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। एक कप चाय के बाद फिलहाल मैं एकदम फील कर रही हूँ फ्रेश। और अवध में हैं हम, तो यहाँ के खाने की बात भाई कैसे ना करें। यहाँ के जो मसाले यूज़ होते हैं, मेन इफेक्ट तो उसी का आता है, चाहे आप फूड के कलर की बात करें या उसका एक स्पेशल अरोमा। मसाले से याद आया कि भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे इतने सारे मसालों का हम यूज़ करते हैं और किसी देश में इतने मसाले यूज़ नहीं किए जाते। तो चलिए मिलते हैं हमारे आज के शेफ से और देखते हैं क्या स्पेशल वो बनाने जा रहे हैं हमारे लिए। वेलकम टू आवर कुकरी शो शेफ, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। नमस्कार, थैंक यू। आज के जो हमारे शेफ हैं वो है खेमचंद गोडियाल जी। शेफ आज अब हमारे लिए क्या स्पेशल बनाने जा रहे हैं? आज हम बनाने जा रहे हैं नाहरी गोश्त, जो सुबह ब्रेकफास्ट में खाया जाता है। ये नवाबों की फेवरेट रेसिपी है और बहुत ही हेल्दी है। बिल्कुल। और अवध की बात करें या फिर लखनऊ या नवाबों की बात करें तो भाई कुछ ऐसी ट्रेडिशनल डिशेस होती हैं जो उम्र बाय उम्र चली आ रही हैं, कहते हैं ना सालों से चली आ रही हैं, और वो हमेशा तरोताज़ा ही रहती हैं। तो चलिए आज देखते हैं कि हमारे शेफ इसे कैसे बनाते हैं। शेफ, इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? आज हम बनाने जा रहे हैं नाहरी गोश्त, जिसके लिए हमें चाहिए अदरक जूलियन, हरी मिर्ची, फ्रेश कोरिएंडर, गार्लिक पेस्ट, तेज पत्ता, गरम मसाला, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, नमक, दालचीनी, लौंग, जायफल, हल्दी पाउडर, पीली मिर्ची का पाउडर और धनिया पाउडर, फ्रेश कटा हुआ प्याज, सरसों का तेल और गोश्त की नली। शुरू करते हैं हम लगन चूल्हे पर रखने से। लगन फेमस पॉट है लखनऊ का, जो कॉपर का बना हुआ है और खाना बनाने का उसके स्वाद ही अलग ही आता है। फिर हम इस लगन को गर्म होने के बाद हम डालेंगे सरसों का तेल, लगभग 1 किलो गोश्त के लिए 200 ग्राम। इसके बाद में हम इसमें शुरू करते हैं हम गरम मसालों से। दालचीनी, लौंग, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और तेज पत्ता, थोड़ा सा नटमेग। अब मेरा जो सरसों का तेल है गरम हो चुका है अप्रोप्रिएट टेम्परेचर पे। अब मैं उसमें खड़े मसाले ऐड कर देता हूँ। शेफ, अब हम लोग क्या ऐड करने वाले हैं? खड़े मसाले तो हमारे लग रहा है बिल्कुल भुन गए। जब खड़े मसाले अपने पटकने लगे, भुना हो जाए, फिर हमें उसमें प्याज ऐड करना है। अच्छा। छटा हुआ प्याज हम डाल देंगे सो दैट भुन जाए। अच्छा शेफ, इस डिश में जो है हम लोग कटे हुए प्याज ही डालते हैं ना, पीस करके कोई वो नहीं है कि प्याज को पीस करके डालें या महीन करके? बना सकते हैं कि ये पीस कर भी बना सकते हैं। अच्छा। बट ये जो ट्रेडिशनल जो तरीका है वो ये अच्छा, है। अच्छा। हाँ, हम लोग जो बनाते हैं वो ऐसे बनाते हैं। कहते हैं कि जब नॉनवेज बनाना हो तो उसके लिए हमें बहुत सारे मसाले चाहिए होते हैं, अलग अलग तरीके के मसाले, बहुत सारा प्याज और बहुत सारा लहसुन। लेकिन ये एक ऐसी डिश है जिसमें कम से कम मसाला पड़ता है और लहसुन प्याज भी बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ किया जाता है। क्यों शेफ? मैडम, ये जो मसाले हैं बराबर लगते हैं इसमें गोश्त के साथ में। जितना गोश्त होता है उसी के हिसाब से लगाए जाते हैं। अच्छा। जितना हमारे पास मीट है उसी के रेशियो से, मतलब जैसे हमने बताया कि ऑयल हम 200 ग्राम लिया है। अच्छा। 1 किलो मटन के लिए। प्याज भी हम करीबन 200 ग्राम लेंगे। अच्छा। तो इसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा
तो दालचीनी, लौंग, इलायची, ये सब ठीक हमने है, खड़े मसाले, मसाले तो आपने लिए हैं, साथ में पिसे मसाले जो हैं हाँ उसको हाँ, बाद में आप वो सब डाला है, वो सब ऐड किया है। फिर ये अब हमें ये देखना है कि जब ये प्याज, जो हमारी कटी हुई प्याज जो हम भून रहे हैं, ये थोड़ा ब्राउन होने लगे अच्छा। तो हम इसमें मीट को ऐड कर देंगे, गोश्त को ऐड कर देंगे, फिर उसके साथ उसे भूनना है, ठीक है, राइट। और फिर उसके बाद में हम मसाले, इसमें पिसे हुए मसाले डालेंगे। ठीक है। अब हमारा प्याज जो है ब्राउन हो चुका है, अच्छे से सुनहरा हो चुका है। अब हम इसमें मीट के पीस ऐड करेंगे। शेफ, इसमें जो आपने पीसेस लिए हैं, वैसे मटन के लिए क्या इस डिश के लिए प्रॉपर कुछ अलग पीस लेने होते हैं? जी हाँ, अच्छा इसके लिए हम स्पेशल जो है लैम्ब शंक यूज़ करते हैं, अच्छा मतलब जो पाए का पीस होता है वो यूज़ करते हैं। अच्छा, इसीलिए इसका नाम कुछ स्पेसिफिक दिया गया है। हाँ, इसीलिए इसका नाम है। हम लोग जो लखनऊ में बना रहे हैं, इट इज़ नहारी गोश्त। अच्छा, हैदराबाद में इसे नल्ली गोश्त के नली निहारी। नल्ली निहारी के नाम से बनाते हैं। अच्छा सेम वो भी सिमिलर रेसिपी है, वो भी नवाबों के वन मोर निज़ाम टाइप। अच्छा, कहते हैं कि नवाबों के समय की एक बात बहुत फेमस है। जब नवाब होते थे और उनका कोई बावर्ची होता था, उन्हें नवाब इस तरीके की ट्रेनिंग दिलाते थे कि उनके जायके में नवाबीपन छलके। क्यों शेफ? जी ज़रूर, बिल्कुल ऐसा ही है कि बहुत टफ काम हुआ करता था। अगर नवाब नाराज़ हो जाए तो दिक्कत हो जाएगी। वैसे यहाँ के कबाब है, बिरयानी है, बहुत से ऐसे डिशेस हैं जो पुरानी अपनी, कहते हैं ना कि एक हेरिटेज उन्होंने बना करके रखी है। और लखनऊ आने वाले लोगों को सिर्फ लखनऊ घूमना नहीं है, यहाँ के खाने का भी लुत्फ उठाना है। शेफ, फिलहाल अब हम लोग क्या करने वाले हैं? अब हम लोग इसमें हमारा जो गोश्त है हमने उसे भूनना है, प्याज के साथ अच्छे से भूनना है, और हम उसमें फ्रेश मसाले, नमक और पिसे हुए मसाले मिलाएंगे ताकि वो अच्छे से टेंडर हो जाए। हम लेते हैं सबसे पहले बारीक कटा हुआ अदरक, हरी मिर्च और धनिया, अच्छा, थोड़ा सा हम इसमें ऐड कर देते हैं। अब हम इसमें थोड़ा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा पीली मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और नमक, अच्छा। ये सबको हम इसमें ऐड कर देंगे ताकि ये अच्छे से शेफ, पीली Flavorful मिर्ची होगा। का फ्लेवर क्या कुछ अलग होता है? पीली मिर्ची, हाँ, फ्लेवर भी अलग होता है, और दिस इज बेस्ट यूज फॉर गिव येलो इन कलर। येलो इस अच्छा, कलर जो होता मतलब है, जब आपको कलर हाँ, डिश में कोई देना हो, हाँ। क्योंकि रेड मिर्ची से तो आपका थोड़ा डार्क ब्राउन कलर आ जाएगा। हाँ, उससे कलर अच्छा चेंज हो जाएगा। तो हमारा जो नहारी गोश्त का जो कलर है, जी, It वो हमें is- येलो चाहिए ना? येलो इस कलर है। अच्छा, येलो भी नहीं, येलो एंड ग्रीन मिला के, येलो एंड कोरिएंडर जब मैं मिक्स 2 कलर। फिलहाल इसमें ये मैंने देखा कि आपने कोरिएंडर पहले ही डाला है। मैं ज्यादातर हम लोग कोरिएंडर सिर्फ सजाने के लिए यूज करते हैं, इट तो उसका भी एक फ्लेवर आएगा। हाँ, इट इज कुक्ड विद आपका पीली मिर्च एंड धनिया। Coriander। हाँ, मतलब जब हम 2 कलर मिला देंगे, ग्रीन एंड येलोइश कलर, तो एक अलग सा कलर खिल के आता है। अच्छा, अब ये हमारा भून रहा है, इसे करीबन 10 से 15 मिनट हमने भूनना है। जब ये टेंडर हो जाएगा, फिर हमें इसमें मटन स्टॉक ऐड करना है। अच्छा, मटन स्टॉक में फिर पकाना है इसे वापस से। बिल्कुल। किसी भी अच्छी डिश को बनाने के लिए बस हमें थोड़ा सा पेशेंस की जरूरत होती है। क्यों शेफ? धीरे धीरे, और जब मटन की बात करें तो भाई टाइम तो लगता ही है। जी जी जी, इसे पकने में, सौते करने के बाद अभी ये जब पक जाएगा, फिर हमें इसे ब्रेज करना है। ब्रेज करना है कि एटलीस्ट कम से कम 2 घंटा अच्छा, धीमी धीमी आंच पे इसको धीमी पकना धीमी है। आंच पे ये पकता रहेगा, और ये 2 से 2.5 घंटे में एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, मैं फील कर रही हूँ। सारे मसालों का अरोमा जो है वो हाँ, बहुत अच्छी स्मेल। अब ये गोश्त है अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें स्टॉक ऐड कर देंगे ताकि ये हम इसे ब्रेज कर सकें, अच्छे से सॉफ्ट करके पका सकें। अच्छा
अच्छा, बिल्कुल। भुनने के बाद आपने इसमें मटन स्टॉक ही डालना है, वो हमें पहले ही तैयार करके अलग रखना मटन पड़ेगा। स्टॉक को मटन और मटन की बोन को अच्छा। और पानी को अच्छे से 4 से 6 घंटे उबाल के रखना है, उबाल लेना है और उसके बाद उसके पानी स्टॉक को छान लेना है, ठीक है, हड्डी को फेंक देना है, स्टॉक तैयार हो जाएगा। बिल्कुल। अब क्या करना है शेफ हमें? बस अब हमने इसमें स्टॉक ऐड कर दिया, अब इसे कम से कम 2 से 2.5 घंटे हल्की आंच पे, धीमी आंच पे पकाना है, अच्छा, ताकि मटन की पीसेस जो है एकदम सॉफ्ट पके, सॉफ्ट हो जाएं। तो चलिए जब तक हम इसको रेस्ट देते हैं, थोड़ा सा धीमी धीमी आंच पे पकने देते हैं और बस देखते हैं कि कैसे इसके बाद ये पक करके तैयार होता है। स्टॉक को मिला दिया है, ऐड कर दिया है, इसे उबाल आने दीजिए। एक बार उबाल आने के बाद में फिर हमने इसमें अपना सीजनिंग चेक करना है। थोड़ा सा सीजनिंग चेक करने के बाद में आप इसे देख लीजिए कि क्या ये बराबर सीजनिंग है, और अगर थोड़ा सा नमक या कुछ कम है तो आप ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से। अच्छा, मेरे को थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट कम लग रहा है तो मैं इसमें ऐड कर लेता हूँ, और इसे फिर 2 घंटे हल्की धीमी आंच पे पकाने के बाद में फिर वापस से एक बार आपने इसमें सीजनिंग चेक करना है, और फिर ये तैयार हो जाएगा सर्व करने के लिए। बहुत अच्छी सी एक स्मेल आ रही है शेफ, एकदम कहते हैं ना कि बहुत पुरानी वाली जैसे स्मेल होती है। शेफ, इसमें किन किन बातों का हमें ध्यान रखना होगा जब हम निहारी बनाते हैं? तो इसमें ये ध्यान रखना है कि पीसेस जो हों नॉर्मल इक्वल हों मैक्सिमम साइज़ में, और मसाले हमारे फ्रेश हों, फ्रेश ऑयल हो, और अच्छे से टेम्परेचर पे पकाना है ताकि वो बराबर वेल टेंडर हो सके। बिल्कुल। और सरसों का तेल में सरसों के अगर तेल है में तो पकाने हैं तो उसमें खुशबू अलग ही आती है, फ्लेवर्स खिल के आते हैं, और वही चीज़ है। इसे हल्के हल्के आंच में पकने दीजिए। ठीक है, हाँ, तो चलिए अब हम इसे रख देते हैं थोड़ी देर धीमी आंच पे और देखते हैं उसके बाद कैसे पकता है ये। अब हमारा ये नहारी गोश्त तैयार हो चुका है। इसमें थोड़ा सा हम फ्रेश कोरिएंडर डालेंगे और इसे एक सर्विंग बाउल में अपने निकाल लेंगे। परफेक्ट कलर और परफेक्ट अरोमा एकदम दिख रहा है मुझे। इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी बनी है, देख रहे हैं आप, बिल्कुल चमक रही है एकदम सोने की तरह। वाह। फिलहाल हमारी ये रेसिपी एकदम तैयार हो चुकी है, और आप चाहें तो इसको अपने घर में रोटी के साथ खा सकते हैं, नान के साथ, या फिर रुमाली रोटी के साथ। मैं यहाँ पे राइस के साथ टेस्ट करने जा रही हूँ। शेफ, बिना रुके मैं जल्दी से एक बार टेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि आपकी मेहनत मुझे साफ साफ दिख रही है। एक परफेक्ट टेस्ट, और इसकी कंसिस्टेंसी भी बहुत अच्छी है। थैंक यू। वाओ। प्लीज। तो मेरे हाथ में इस समय है गर्मा गर्म निहारी, और जैसा कि शेफ ने बताया कि लोग इसे बिना कुछ खाए खाली पेट खाना पसंद करते थे। फिलहाल मैंने तो सब कुछ खाया है यहाँ पे, लेकिन अब ये स्पेशल डिश मैं टेस्ट करने जा रही हूँ और आपको बताती हूँ कि कैसे बनी है ये। 2 घंटे की मेहनत के बाद जो इसमें परफेक्ट। शेफ, इसके मसाले, इसमें जो आपने मेहनत की है, कोरिएंडर जो पहले डाला, जिंजर गार्लिक, और इतना प्यारा, इतना अच्छा टेस्ट आया है कि बस मेरे मुंह से तो ये निकलता है, वाह क्या बात है। तो बहुत बहुत थैंक्स शेफ इस डिश के लिए। और मैं चलती हूँ इसे आराम से खाने। आप नोट करिए इसका एक छोटा सा रिकैप। और नहारी गोश्त बनाने के लिए हमें सबसे पहले चूल्हा जलाना है और उस पर रखना है बर्तन। उसके बाद हमें उसमें डालना है सरसों का तेल। जब तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए उसके बाद हम डालेंगे उसमें खड़े मसाले। खड़े मसाले डालने के बाद हम उसमें डालेंगे बारीक कटी हुई प्याज, और प्याज को हम तब तक भूनेंगे जब तक वो ब्राउन ना हो जाए। जब प्याज ब्राउन हो जाए तो उसमें हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट और अपना मटन के पीसेस, और उसको हम थोड़ा सा भूनेंगे। जब तक हमारा मटन भून रहा है उसके बाद हम उसमें डालेंगे थोड़े से मसाले जो हमने पहले से पीस के रखे हुए हैं, तो भूनेंगे। और जब हमारा ये मटन भुन जाएगा तब हम डालेंगे मटन स्टॉक। मटन स्टॉक को हम तब तक भूनेंगे जब तक इसका अच्छा सा तेल ऊपर ना आ जाए, और इसे अच्छे से चलाएंगे
और इसे 2 घंटे के लिए धीमी आंच पे छोड़ देंगे। और 2-2.5 घंटे के बाद हम एक बार फिर से इसे चेक कर लेंगे और हमारी निहारी अगर पक गई है तो आप इसे अपने पसंद अनुसार चावल या रोटी के साथ खा सकते हैं। कोई भी इंडियन रेसिपी अगर हम ट्राई करते हैं, टेस्ट करते हैं, तो उसमें कुछ जायके होते हैं जो हमेशा यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि खट्टा, मीठा, तीखा, कसैला, और इन्हीं टेस्टों से जो है बनता है हमारा एक परफेक्ट जायका। तो जब आप कोई टेस्ट करें किसी डिश को या फिर आप उसे खाएं तो ये बात हमेशा ध्यान रखें कि इन सभी का इसमें मिक्सचर है। फिलहाल आज के लिए तो इतना ही था हमारे शो में। अगली बार फिर किसी शेफ के साथ मिलेंगे किसी अनोखी और नई डिश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।